हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम अब तक जितना भी हमने स्टडी किया है इस लेसन से रिलेटेड, जो उसका बेसिक फंडामेंटल्स थे उनको स्टडी किया है। उसको आप एक ब्रीफ रिवीजन भी लेंगे और प्लस उसका कंपैरिजन एक स्कूल सिस्टम के साथ हम यहाँ पे करेंगे, जिससे कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें हमारे कंप्लीट ये इस लेसन को, इस पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको उसको कोरिलेट करने की हमारे स्कूल सिस्टम के साथ, ठीक है, स्कूल सिस्टम और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एक स्कूल को स्कूल होने के लिए जो बेसिक उसकी नीड्स हैं वो क्या क्या है, उसका स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उनकी बिल्डिंग्स, ठीक है, उसमें क्लासरूम डिफरेंट टाइप के, मीन्स वो हार्डवेयर पार्ट। जिस तरह से कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट ना, सेम वे में कंप्यूटर के अंदर जो उसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर इवन जो रिक्वायर्ड नीड्स हैं, ठीक है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हार्डवेयर भी सेम वे में कंप्यूटर में, जितना भी उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके कीबोर्ड है, माउस है, मीन्स जो टच करने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, आपका हार्डवेयर। अभी हमने एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बना दी फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए, ठीक है, लेकिन क्या वो स्कूल बन जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे हम स्कूल नहीं करेंगे जब तक कि उसमें एक प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं होंगे। जब तक उसमें टीच करने वाले टीचर्स नहीं होंगे तो वो स्कूल नहीं होगा। सेम वे में सिर्फ कंप्यूटर परचेज कर लेने से, उसका हार्डवेयर को परचेज कर लेने से वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, जब तक कि उसमें हमारे यूज़, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर और स्टाफ को कोरिलेट किया है, ठीक है। तो अभी स्टाफ भी टू टाइप से हो सकता है हमारा, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ठीक है। सेम वे में सॉफ्टवेयर भी हमारे टू टाइप से हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम इस एक कंप्लीट स्टडी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उनमें डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को हमने कोरिलेट किया यहाँ पे। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम वे में हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सभी पार्ट्स जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो जितनी भी आपकी बिल्डिंग है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, वाइट बोर्ड है, रूम्स है, उसमें डेस्क हैं, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड के है, आपका ट्रांसपोर्ट है, ये सब कुछ क्या है, आपका एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो इट मीन्स इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया, इससे हम इजीली समझ पाएंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, जब हम कंप्यूटर की टर्म में बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है, वर्क ऑन डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है उनके ऊपर वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग की फाइल है हमारे पास, उसको प्ले करने के लिए हमें एक मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास कुछ डेटा था, उसके ऊपर वर्क कौन कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर। सेम वे में जो स्कूल स्टाफ है वो किस पे वर्क करता है, आप स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट के ऊपर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उनको एक्सप्लेन करना। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का, हमने जो स्टूडेंट है उनको किसके साथ कंप्यूटर में कोरिलेट किया, डेटा के साथ, ठीक है। इट मीन्स डेटा और स्टूडेंट को हमने आपस में कंपैरिजन किया दोनों का, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का किसके साथ किया, स्कूल स्टाफ के साथ, जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ में है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ में है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड पार्ट कौन सा था, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेम वे में जो हमारा स्कूल का स्टाफ है वो भी हमारा टू टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ टीचिंग स्टाफ एंड सेकंड वन इज़ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोरिलेशन हमने किया नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ, ठीक है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन आता है स्कूल में,
जो सबसे जो फर्स्ट नॉन टीचिंग में हम बात करेंगे हमारे प्रिंसिपल सर, ठीक है, जो स्कूल को मैनेज करते हैं, पूरा कंट्रोल उनका ही होता है हमारे स्कूल के सिस्टम के, जो स्कूल का सिस्टम है। सेकंड, जो हमारा क्लरिकल का स्टाफ है जहाँ पे आप फ़ी डिपॉजिट करवाते हो। नेक्स्ट हमारे रिसेप्शन वाले, उसके बाद हमारे स्कूल की आंटीज़ हैं, जैसे जो आपकी हमारे स्कूल को क्लीन करने में आपकी हेल्प करते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में आपकी जो टीचर्स की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहती हैं। ये हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। जिस टाइप से ये नॉन टीचिंग, इट मीन्स नॉन टीचिंग स्टाफ क्या काम करता है, स्कूल को मैनेज करता है, ठीक है, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि टीचिंग स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिवली अपना वर्क कर सकें। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना होता है। तो सेम वे में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनका क्या काम होता है, हार्डवेयर जो हमारे स्कूल, इट मीन्स हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को अच्छे से यूटिलाइज करवाना और एक इन्वायरमेंट वर्किंग के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमें देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कोरिलेशन किया है इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसका कंपैरिजन हमने किया है टीचिंग स्टाफ के साथ। अभी टीचिंग स्टाफ का वर्क क्या होता है, यदि हम एक स्कूल सिस्टम की बात करें तो टीचिंग स्टाफ का वर्क क्या होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको टीच करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर टीच करता हूँ, मैं आपको कंप्यूटर ही टीच करूँगा, ठीक है। मैथ्स वाले सर आपको मैथ्स टीच करते हैं तो वो आपको मैथ्स ही टीच करेंगे, कभी और कोई सब्जेक्ट टीच करने नहीं आएंगे आपको। कभी ऐसा हुआ कि मैथ्स वाले सर ने आपको इंग्लिश की क्लास दी या हिंदी की क्लास, हिंदी टीच की आपको, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट का जो वर्क है वो सिर्फ वही सब्जेक्ट आपको टीच करेगा, ठीक है। सेम वे में जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका भी क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना, ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एग्जांपल लिए थे कि सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, मीडिया प्लेयर, ठीक है। मीडिया प्लेयर की हेल्प से हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। क्या ऐसे हो सकता है कि जो हमारा पेंट का सॉफ्टवेयर उसकी हेल्प से हम सॉन्ग को प्ले करें, या किसी वर्ड की जो MS वर्ड हमारा सॉफ्टवेयर है वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज़ हो रहा है लेकिन हम उसकी हेल्प से सॉन्ग प्ले करें, तो ऐसा नहीं होगा। जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए उन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है वो सिर्फ वही टास्क आपका परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या वर्क करते हैं और उनका क्या पर्पज़ है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है, एग्जांपल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। जैसे कि हमारा स्कूल में प्रिंसिपल सर, जब हम स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, स्कूल सिस्टम में क्या होता है, हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं, उनका वर्क क्या होता है कि पूरे के पूरे स्टाफ को भी कंट्रोल करना, सभी स्टूडेंट को भी कंट्रोल करना, किस बच्चे को किस क्लास में एडमिशन देना ये डिसाइड कौन करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर डिसाइड करते हैं। और किस टीचर को कौन कौन सी क्लासेस देनी है, किस टीचर को स्कूल में रखना है, किसको नहीं रखना, नया टीचर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, स्कूल में कोई बिल्डिंग बनानी है, इट मीन्स हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन, ये सारी की सारी वर्किंग आपकी कौन चेक करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर। सेम वे में जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे सेम वर्क परफॉर्म करवाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे कि हार्डवेयर को कंट्रोल करना, जैसे प्रिंसिपल सर हार्डवेयर को कंट्रोल कैसे कर रहे थे, कोई स्कूल में नया रूम बनाना है, नया फर्नीचर बनाना है, तो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे ना। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि कोई नया पार्ट इसमें इंस्टॉल करवाना है, जैसे प्रिंटर अटैच करवाना है, तो उसको अटैच करवाने का जो प्लेटफॉर्म है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यूज़र के साथ इंटरफेरेंस, जैसे यूज़र यहाँ पे आपके कौन है स्कूल सिस्टम में, आपके पेरेंट्स, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने डेटा भेजा हमारे पास, ठीक है, स्कूल के अंदर डेटा कौन है, आप लोग, और पेरेंट्स क्या हैं, आपके यूज़र, ठीक है। तो यूज़र के बीच में जो एक कम्युनिकेशन का जरिया है वो क्या है, हमारे प्रिंसिपल सर स्कूल सिस्टम में,
और कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट मीन्स जब भी आपके माइंड में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई जब बात करेंगे हम, तो आपके माइंड में स्कूल के प्रिंसिपल सर आ जाने चाहिए। तो आई थिंक आपको थोड़ा इसमें क्लियर हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, उसको कोरिलेट करते हैं। कुछ स्पेसिफिक और हमने यहाँ पे कंपैरिजन किए हैं, जैसे डेटा का स्टूडेंट के साथ। ठीक है, एक ना हमने बात की थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, लास्ट क्लास में मैंने बोला आपको होमवर्क दिया था कि आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में खुद से स्टडी करना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमारे कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो हमारे स्कूल की सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। ठीक है, अब एंटीवायरस का क्या वर्क होता है हमारे स्कूल के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटीवायरस का वर्क क्या होता है कि जो भी वायरसेस हैं, मींस करप्टेड फाइल हैं जिनके अंदर कुछ इफेक्ट आ गया है, करप्टेड फाइल है, उनको रिपेयर करना या फिर उनको डिलीट करना, ये सारा वर्क कौन करता है? एंटीवायरस। सेम वे में डिसिप्लिन इंचार्जेस हैं, बच्चों के ब्रेन में भी कुछ वायरसेस आ जाते हैं, इट मीन्स वो शरारती होते हैं, कुछ बच्चे कुछ शैतानी करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे स्कूल में भी एक डिसिप्लिन कमेटी है, जिसमें कि आपके जसवीर सर हैं, ठीक है, मैडम भाटियाँ हैं, ठीक है, और इस टाइप से हमारे कुछ और जो सीनियर टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन को चेक करते हैं। ठीक है, तो सेम वे में एंटीवायरस को हमने डिसिप्लिन, इट मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा बैकअप सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी इसका एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो बैकअप सॉफ्टवेयर भी इसी का एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट, जैसे आप लोग घर से कैसे आते हो स्कूल में? वैन्स की हेल्प से या कोई ट्रांसपोर्ट आप मीडिया यूज़ करके। तो सेम वे में कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे हम यूज़ करवाते हैं? थ्रू पेन ड्राइव या डिस्क। इट मीन्स हमारी जो वैन्स हैं उनका कंपैरिजन हम किसके साथ कर सकते हैं? पेन ड्राइव या डिस्क के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आपकी सीडी डिस्क है या डीवीडी डिस्क है। ठीक है, तो ये कुछ एक कंपैरिजन है। आप कुछ अपने और से भी अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे कंपैरिजन इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप कर सकते हो, और जो नए कंपैरिजन आप करोगे वो मेरे को आप सेंड करना मेरे पर्सनल नंबर पे कि आपने और क्या क्या कंपैरिजन इसमें फाइंड आउट किए हैं, जिससे कि हम इजीली इसे समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारा अभी लेसन यहीं पे समाप्त होता है, और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा जितना भी अभी तक हमने वर्क किया है, स्टेप बाय स्टेप स्कूल सिस्टम और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उनके कंपैरिजन किए हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे से ले सकते हो। थैंक यू।